क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतने लोग सपने तो बड़े-बड़े देखते हैं, लेकिन हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्यों लाखों लोग अपने सपने को यूं ही छोड़कर अपनी जिंदगी ऐसे ही काट देते हैं, बिना कुछ किए? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 3 सबसे बड़ी गलतियाँ जो हर असफल व्यक्ति करता ही है, और अगर आपने इन्हें समय रहते पहचान लिया, तो जिंदगी बदल सकती है। रामू नाम का एक लड़का था। गांव में पला बढ़ा, सपने बड़े थे आईएएस अफसर बनने के। लेकिन 10 साल बाद भी वह वहीं का वहीं रह गया। छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा था। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, लेकिन असली वजह क्या थी? वो थी उसकी 3 गलतियां जो हर असफल व्यक्ति करता है। वही काम राजू ने भी किया। चलिए जानते हैं कि क्या किया था उसने। रामू की पहली गलती, टाल मटोल करना। रामू हर काम को कल पर टालता था। कल से करूंगा, वो हमेशा कहता। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, कल से एक नया सिलेबस बनाऊंगा खुद के लिए, कल से मेहनत करूंगा, और ये कल कभी आया ही नहीं। असलियत ये है कि असफल लोग काम शुरू ही नहीं करते। क्या लगता है, क्या असफल लोग पैदा थोड़ी होते हैं? जन्म से असफल नहीं होते हैं वो तो जन्म से सफल होते हैं। हर असफल व्यक्ति जन्म से सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो पहला कदम बढ़ाता है चलने की ओर। तब तो वो चलता है, फिर वो भागता है, फिर दौड़ता है, फिर जीवन की हर एक चीज को सीखता है। लेकिन क्यों अपने करियर को लेकर लोग उस बचपन को भूल जाते हैं? अगर बचपन को याद कर लें तो अपने करियर में उसी पहले कदम से हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि असफल लोगों के डायरी में प्लान नहीं होते हैं, लेकिन वो प्लान बिना एक्शन के जीरो हो जाते हैं। याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता, समय सही बनाना पड़ता है। सफल लोग परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं करते, वे आज एक्शन लेते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इस गलती को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से ही एक्शन लेना चाहते हैं? तो जल्दी कीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। यदि आप समय से नहीं बदले तो समय आपको बदलेगा, तो बहुत तकलीफ देगा। इसलिए आप खुद बदलिए। दूसरी गलती, दूसरों को हमेशा दोष देते रहना। रामू हमेशा कहता था, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, किस्मत खराब है। ये वही बीमारी है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। असफल लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं, माहौल, पैसे, किस्मत, दूसरों की गलती। लेकिन क्या सफल लोग वो हालात चाहे जैसे भी हो, रास्ता तो खुद ही बनाते हैं। उनके लिए रास्ता बना बनाया भगवान नहीं भेजते हैं। आप सफल लोगों की हिस्ट्री उठा कर देखिए। हर सफल व्यक्ति असफलता की बड़ी पहाड़ को लांग कर ही आगे बढ़ता है। हर सफल व्यक्ति के कहानी के पीछे असफलता की बहुत बड़ी कहानी होती है। सफल व्यक्ति असफलता की चोट खा खा कर आगे बढ़ता है। वो हर चोट पर ये कहता है कि एक बार फिर कोशिश करूंगा, चलो दूसरे तरीके से करके देखता हूँ, और फिर वो आगे बढ़ता है। उसके पास ये बहाना नहीं होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस कैसे करूं, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं काम किस तरह से करूं, मेरे घर के लोग साथ नहीं देते, मेरा माहौल इस तरीके का नहीं है। इंतजार नहीं करता वो सही समय का कि कब सारी सुविधाएं मेरे पास होंगी और मैं तब काम शुरू करूंगा। पर व्यक्ति सफल इसलिए है क्योंकि वो ये नहीं सोचता कि उसके पास परिवार का सपोर्ट नहीं है, उसके भाई बहन उसका साथ नहीं दे रहे, उसकी किस्मत खराब है। ये चीज वो नहीं सोचता है। तो वो सिर्फ एक ही दिमाग में बात बैठाए रहता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे सफल होना है, मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है, बस। वो लक्ष्य के अलावा कुछ और देखता ही नहीं है। जैसे अर्जुन ने देखा था मछली की आंख को, बस ठीक उसी तरह से। तो जब तक आप इस कदर अपने लक्ष्य को नहीं देखिएगा, आप सफल नहीं हो पाइएगा। याद रखो, किस्मत को कोसने से नहीं, मेहनत करने से हालात बदलते हैं। गलती नंबर 3, नई चीजों को नहीं सीखना। रामू की तीसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने सीखना ही बंद कर दिया। वो वही पुरानी किताबें पढ़ता रहा, वही तरीके अपनाता रहा, जबकि दुनिया बदल रही थी। यही वजह है कि वह बहुत पीछे छूट गया। सफल लोग हमेशा नई चीजों को सीखते रहते हैं, नए स्किल, नए नॉलेज और नए आइडियाज। अगर आप रोज सीख नहीं रहे तो आप रोज पीछे भी जा रहे हैं।
इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमेशा कुछ सीखते रहिए, जो कुछ दुनिया में बदल रहा है उसको सीखिए, क्योंकि आप दुनिया के साथ चल रहे हैं। दुनिया के पीछे चलना आपका काम नहीं है, दुनिया के साथ चलना आपका काम है। कुछ सीखें या ना सीखें, आप बदलें या ना बदलें, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया तो बदलेगी, समय अपनी चाल चलेगा। अब आपको तय करना है कि आप कितना पीछे रहना चाहते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो अब हमारा जानने का समय हो चुका है कि राजू अब कर क्या रहा है, क्योंकि राजू ने उस वक्त पर इन तीनों कामों को किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो अब रामू 35 साल का हो चुका है। उसकी इन आदतों की वजह से उसे कहीं नौकरी तक नहीं मिल पाई। 35 साल का रामू एक चाय की दुकान खोलकर बैठ गया। अब वह सिर्फ दूसरों की सफलता की बातें करता है और चाय की दुकान पे सफलता की बातों को सुनता है। कभी सोचता है कि काश मैंने वो टाल मटोल ना किया होता, काश मैंने अपने समय को बर्बाद ना किया होता, सीखना बंद ना किया होता, तो आज मैं पछता नहीं रहा होता। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ राजू के पास पछतावे के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। देखो, अगर ये बात आपको दिल पे लगी ना, तो कमेंट करो। मैं टाल मटोल छोड़कर आज से ही एक्शन लूंगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि याद रखो, लिखना पहला कदम है। तो जाओ और कमेंट करो। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि लोगों को भी अपनी गलतियां पहचानने का मौका मिल सके। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बुक सजेस्ट की है जो कि आपके टाइम को मैनेज करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप एक बार ज़रूर चेक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।